आत्मा की शक्ति 66। कैसे निद्रा पर जीत पाकर हम योग में पक्के हो सकते हैं। मन भगवान से मिलने का केंद्र है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो यह तरंगे कैसे चलती है ये समझते हैं। जब हम भगवान को याद करते हैं तो यह तरंगे ऐसे ही नहीं जाती बल्कि एक सिस्टम होता है। तो आज तक हम मानते थे कि सिर में जहाँ चोटी रखते हैं वह भगवान से मिलने का एंटीना है। यह वह भाग है जिसे पातालो कहते हैं। यह वह भाग है जब बच्चा छोटा होता है तो सिर का यह हिस्सा बहुत ही कोमल होता है। यह शक्ति का केंद्र होता है जिसे सहस्त्र चक्र कहते हैं। इस केंद्र में वह तरंगे बनती है जो भगवान तक पहुंचती है। यह तरंगे बहुत शक्तिशाली होती है। देखने लिए आंखें मुंह पर है, सांस लेने लिए नाक भी मुख पर बना हुआ है। असल में इनका मूल दिमाग के अंदर होता है। ऐसे ही भगवान से मिलने या भगवान को तरंगे भेजने का एंटीना हमारे नाक में ही है। यहाँ एक बहुत छोटा सा सुराख होता है। बस इसी सुराख में एंटीना होता है जहाँ से तरंगे भगवान के पास आती जाती है। ये एंटीना स्थूल शरीर में नहीं बल्कि इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है उसमें होता है। यह तरंगे आकाश में यूँ सीधी नहीं जाती। रॉकेट सीधा नहीं चलता बल्कि गोल गोल घूमता हुआ चलता है। हमारे मन से निकली तरंगे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जाती है। फिर उत्तरी ध्रुव से तरंगे सूर्य के पास जाती है। फिर सूर्य से तरंगे भगवान के पास जाती है। तो भगवान से शक्ति इसी रास्ते से हमें वापस प्राप्त होती है। इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। जो भी विज्ञान रॉकेट आदि या रेडियो तरंग आदि है वह सूर्य को मध्य रख कर ही बनाए जाते हैं। जैसे टीवी, डिश, छतरियों का मुंह सूरज की ओर रखा जाता है क्योंकि सूर्य स्थिर है और वहाँ से सिग्नल लगातार प्राप्त कर सकते हैं। चाहे घूमती हुई पृथ्वी में छतरी की दिशा बदलती रहती है। इसी तरह हमारे विचार उत्तरी ध्रुव से होते हुए आते जाते रहते हैं। अगर हम उत्तर दिशा की ओर मुँह करके योग लगाए तो तरंगों के आने जाने में सुविधा होगी। वैसे हम चाहे मुँह किसी भी ओर करके बैठे तरंगे इसी रास्ते से जाएंगे। जैसे हम सिर नीचे कर पैर आकाश की ओर करें या धरती में सिर छिपा ले हमें सुनाई कानों से ही देगा और कोई रास्ता नहीं होता है। तो कई बार हमें योग में नींद आती है। इसका कारण यही है कि नींद का केंद्र और योग का केंद्र साथ साथ है। शुरू में योग का केंद्र कच्चा होता है और हम योग लगाते हैं तो यह केंद्र थोड़ा ऊपर उठता है जिससे नींद के केंद्र पर दबाव पड़ता है और हम सो जाते हैं। प्रयत्न करने पर पीनियल ग्रंथि में आया हुआ बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर निद्रा जीत बन जाते हैं। योग लगता है। योग का केंद्र पक्का हो जाने पर नींद नहीं आती। इसलिए साइंस अनुसार भी कहते हैं कि संकल्पों के कारण न्यूरॉन इफेक्ट होने से हमारे अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से सब प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो पहले हमें यह निद्रा का चक्र सेट करना होगा। रॉकेट छोड़ते समय कई परतों में इंजन बने होती है। उड़ान भरते समय बहुत शक्तिशाली इंजन होता है। यान को कुछ गति देने बाद वह स्थूल भाग गिर जाता है। फिर और गति के बाद दूसरा भाग गिर जाता है। यान का भार कम हो जाता है। अंत में विद्युत ऊर्जा से यान चलता है। भगवान को याद करते समय जो तरंग बनती है उसकी 3 परत होती है। पहली परत प्रकृति के 5 तत्व की बनी होती है जो सूक्ष्म वतन तक जाती है। वहाँ यह परत खत्म हो जाती है।
दूसरी परत सूक्ष्म शरीर के तत्व की होती है। यह परत सूक्ष्म लोक अर्थात ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी तक जाती है। शंकरपुरी में परत खत्म हो जाती है। उसके बाद एक सूक्ष्म तरंग होती है जो आत्मा की एनर्जी अर्थात पवित्रता से बनती है। वह परम धाम भगवान के पास पहुंचती है। इस तरंग को शायद न्यूट्रियो कहते हैं।